नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। डिजिटल स्ट्राइक से बदले चीन के तेवर, कहा भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करना नुकसानदायक। 106 ऐप्स के बाद भारत ने रंगीन टीवी के आयात पर भी लगाई रोक। गलवान घाटी से पीछे हटने का झूठ बोल रहा ड्रैगन, विदेश मंत्रालय ने किया साफ, चीनी सैनिकों की पूरी तरह नहीं हुई है वापसी। पाक सेना ने अफगानिस्तान पर दागे रॉकेट, कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में आबादी वाले इलाकों में दागे रॉकेट, 9 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। जवाबी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर अफगानी सेना, अफगानिस्तान के सभी सैन्य बलों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश। कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 32.9% की गिरावट, 1958 के बाद सबसे बुरे हालात। अमेरिका सरकार ने जारी किया बयान, कहा कोरोना वायरस के कारण कारोबार हुआ बंद, लाखों लोगों की नौकरी से उन्हें होना पड़ा वंचित, इससे बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% तक पहुंची। अगस्त की बैठक में रेपो दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक, मौद्रिक नीति समिति वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है गैर परंपरागत नीतिगत उपाय। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई में 4 अगस्त को शुरू होगी बैठक, मौद्रिक नीति समिति 3 दिन करेगी मंथन, 6 अगस्त को की जाएगी बैठक के नतीजों की घोषणा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाली किया सरकारी बंगला, सीपीडब्ल्यूडी के जेई सेंथिल कुमार को सौंपी चाबी, अब किराए के घर में रहेंगी दिल्ली में प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, नियमित परीक्षण और जांच के लिए करवाया गया भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के साथ चर्चा, कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर संकट को लेकर किया संवाद, मोहम्मद यूनुस ने नीति में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, शीर्ष अदालत ने मार्च में इन वाहनों की बड़ी बिक्री पर जताया शक, देश में 1 अप्रैल से BS6 नियम हो गए थे लागू। फाइनल ईयर परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को गाइडलाइंस बदलने का अधिकार, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना बड़ा मुद्दा। भूमि पूजन के लिए दुल्हन की तरह सज रही अयोध्या, भक्तों के लिए 1 लाख लड्डू तैयार, भूमि पूजन कार्यक्रम का काउंटडाउन शुरू। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का किया स्वागत, कहा हर भारतवासी की सहमति से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, ये सिर्फ भारत में ही है संभव। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,74,00,000 से ज्यादा मामले आए सामने, मरने वालों की संख्या भी 6,75,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से इलाज के बाद 1,09,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ, दुनिया भर में 58,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार, तो वहीं देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 35,000 के पार पहुंची। देश भर में कोरोना से अब तक 10,57,806 मरीज हुए स्वस्थ, वहीं देश में 5,45,318 एक्टिव केस मौजूद। नौसेना में घोटाले के मामले में सीबीआई ने की छापेमारी, 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर की छापेमारी, फर्जी बिलों के जरिए घोटाले का मामला आया सामने। यूपी के कौशाम्बी में 2 सेल्समैनों के हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने के हत्थे चढ़े 3 आरोपी गिरफ्तार से पहले पुलिस में हुई बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश और 1 सिपाही हुआ घायल। यूपी के सहारनपुर में 2 दिन पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा, पुलिस ने शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार, हथियार भी किए बरामद। यूपी के सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लूट का सामान भी किया जब्त। आगरा में चांदी कारोबारी से मांगी 350 करोड़ की चौथ, फोन करके कारोबारी से मांगी रकम, रुपए नहीं देने पर दी गई धमकी, पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में, युवक से पूछताछ जारी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सजेत पाटिल का बयान, कहा मुंबई पुलिस ही करेगी मामले की जांच, सीबीआई से जांच कराने का नहीं कोई प्लान।
मुख्यमंत्री गहलोत ने ली कोरोना के हालातों की समीक्षा बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। मेडिकल कॉलेजों में आईसीएमआर की अनुमति के बाद प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के निर्देश। प्रदेश में 1 सितंबर से खुल सकेंगे सभी धार्मिक स्थल। सीएम गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ख्याल। भीलवाड़ा के पंडेर में प्रशासन की लापरवाही। जगह जगह सड़कों पर हुए गड्ढे। आवागमन में लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। क्षतिग्रस्त सड़क से दुर्घटनाओं का अंदेशा। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में मनाया गया शहीद उधम सिंह का 80वां बलिदान दिवस। शहीद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कंबोज महासभा की अगुवाई में हुआ आयोजन। टोंक के पीपलू में दर्दनाक हादसा। कल्याणपुरा रोड के पास 2 बाइक के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के बाली में नगरपालिका वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी ने दिया एसडीएम को ज्ञापन में उनके मूल पद पर काम करने की रखी मांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महिलाओं को तोहफा। रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस यात्रा का दिया तोहफा। राजस्थान रोडवेज बस और सिटी बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा। प्रदेश में प्रशासनिक अमले में हुआ फेरबदल। 97 आरएएस अधिकारियों के तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। श्रीगंगानगर के घरसाना में बेटे ने की मां की हत्या। घरेलू विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। निवाई के बरौनी इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके में 2 युवकों के अपहरण का मामला। पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। दोनों बंधकों को कराया मुक्त। जयपुर के निजी स्कूल में सकारात्मक पहल। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। गरीब छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है निःशुल्क। तखतगढ़ नगरपालिका में भ्रष्टाचार की हुई जांच। स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक दलवीर सिंह पहुंचे जांच के लिए। फर्जी पट्टे सहित भ्रष्टाचार की शिकायतों की मिल रही थी। भरतपुर के बयाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक। कोरोना संक्रमण को लेकर हुआ विचार विमर्श। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की गई अपील। भरतपुर में शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बैठक का आयोजन। अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की दोहरी नीति। टोंक जेल में गोरख धंधा। जेल के बंदी के साथ उत्पीड़न का मामला। जेल प्रशासन पर मिली भगत का लगा आरोप। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी। अमरगढ़ के जंगल में मिला नरकंकाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। पुलिया से नीचे गिरा बाइक सवार। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। अजमेर के नसीराबाद में चोरी की वारदातों का सिलसिला नहीं थम रहा। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश। चोरों ने फिर 2 दुकानों को बनाया निशाना। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। धौलपुर के सैंपल थाना इलाके में युवक के गायब होने का मामला। परिजनों ने काफी तलाश की, अभी तक नहीं लगा सुराग। पुलिस जुटी मामले की जांच में। झुंझुनू में व्यापारी के बेटे से रंगदारी मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए मांगी गई थी रंगदारी। बारां के किसानों पर पड़ रही दोहरी मार। मौसम की बेरुखी और कीट पतंगों से परेशान किसान। कीट पतंगे फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। 3 तलाक कानून को 1 साल हुआ पूरा। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जताया आभार। मोदी सरकार का जताया गया आभार। 3 तलाक कानून के 1 साल पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ देशव्यापी कार्यक्रम। भाजपा मुख्यालयों में जुटे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता। मुंशी प्रेमचंद की जयंती। सीएम अशोक गहलोत ने किया साहित्य सम्राट प्रेमचंद को नमन। कहा उनकी कालजयी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। बाढ़ के कारण असम में पुल ढहा। असम में बाढ़ के कारण महामारी फैली। इस साल बाढ़ से 26 जिलों में लगभग 29 लाख लोग प्रभावित, जबकि 108 की हुई मौत। जोधपुर के भोपालगढ़ में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। इलाके में हुई जमकर बारिश। खेतों में पानी ही पानी। जालौर में इंद्रदेव हुए मेहरबान। तेज बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर छाई रौनक। तो वहीं सड़क पर कीचड़ से दुकानदार और राहगीर परेशान। अजमेर पुलिस की कार्रवाई। हथियारों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार भी किए बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने ईद उल जुहा की
दी शुभकामना। एसपी ने की अपील, कोरोना एडवाइजरी का सभी करे पालन। कोटा में फिर फूटा कोरोना बम, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामले। जिला और चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट, प्रभावित इलाकों को कराया जा रहा सैनिटाइज। सीकर के खाटू श्याम जी में जिला कलेक्टर ने किया आइसोलेट वार्ड का निरीक्षण, कोविड केयर सेंटर के लिए देखी धर्मशाला, अधिकारियों को दिए निर्देश। बीकानेर के खाजूवाला में सीएलजी सदस्यों की हुई बैठक, आगामी त्योहारों को देखते हुए हुआ मंथन, रात्रि गश्त को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। नागौर के सदर थाने में सीएलजी की बैठक, ईद के दिन नमाज घरों में अदा करने की अपील, मुस्लिम भाइयों से कोरोना एडवाइजरी की पालना की भी अपील। सुमेरपुर के नोवी गांव में अध्यापक भीख सिंह राठौड़ का विदाई समारोह, स्कूल में सादगी से आयोजित हुआ कार्यक्रम। भीख सिंह 17 साल से गांव के स्कूल में दे रहे थे सेवा। सुमेरपुर में विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित का मनाया जन्मदिन, वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोगों ने दी शुभकामनाएं। सामर में ईद के त्योहार को लेकर सीएलजी की बैठक, ईद की नमाज घरों में अदा करने की अपील, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना के भी दिशा निर्देश। करौली के कलेक्ट्रेट सभागार में नवीन अस्पताल को लेकर हुई बैठक, वाहनों के किराया निर्धारण को लेकर की चर्चा, ऑटो रिक्शा और टाटा मैजिक वाहनों के सुझाव को लेकर किराया निर्धारित। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान, वाहन चालकों को दिए दिशा निर्देश। शहर के मुख्य बाजार में फूल देकर दिया संदेश। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।